to our channel, Gati's Math Foundation and Brain Gym. अब होगा मैथ्स का टेंशन दूर. So, watch this video till the end and see you at the end of the video. So let's get started. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन. तो स्टैंडर्ड 8 में जो हमने लेसन स्टार्ट किया है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो स्टेप बाय स्टेप इस लेसन को हम आगे बढ़ा रहे हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब. ओके, तो और उसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्यूब रूट. तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स जो क्यूब्स और क्यूब रूट्स पे बेस है उसको कैसे सॉल्व करना है. तो आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो फिर लाइक करना. और जो न्यू है चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको अपडेट मिलती रहे न्यू वीडियोस की. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 81 स्क्वायर मीटर. तो ये क्यूब है और उस क्यूब के एक फेस का एरिया दिया है 81 स्क्वायर मीटर. अब क्यूब होता है 3 डायमेंशनल और उसको होते हैं टोटल 6 फेसेस और हर एक जो फेस है वो स्क्वायर शेप का होता है. और हमें पूछा है कि फिर उस क्यूब का वॉल्यूम कितना है. अब वॉल्यूम मीन्स होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. लेकिन क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम लेंथ के होते हैं, इसलिए हम उसको साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी साइड पावर 3 उसका फॉर्मूला है. तो चलो इसको देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे. सो वी हैव हियर एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब इक्वल टू वन फेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 81 स्क्वायर मीटर. अब एरिया का जो फॉर्मूला है वो है साइड पावर 3 इज इक्वल टू हो गया 81 स्क्वायर मीटर. ओके, सॉरी साइड स्क्वायर. अब हमें फाइंड करनी है सबसे पहले इसकी साइड. तो इसकी साइड क्या होगी, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे सो यू गेट साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज इक्वल टू 9 मीटर. तो साइड हो गई इसकी 9 मीटर. लेकिन हमें तो फाइंड करना है वॉल्यूम. सो वी विल राइट देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड पावर 3 यानी साइड की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे 3 टाइम्स. सो यू गेट हियर साइड हमारी है 9, सो 9 पावर 3 और 9 का पावर 3 कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, उसको मल्टीप्लाई करो 9 से और ये हो गया 729. तो 729. अब वॉल्यूम है तो उसका जो यूनिट है वो आता है क्यूबिक में, तो क्यूबिक मीटर. सो दिस इज द आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट इफ अ नंबर इज ट्रेबल्ड मीन्स 3 टाइम्स करना, देन इट्स क्यूब बिकम 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. मतलब एक नंबर को अगर ट्रेबल्ड किया 3 टाइम्स किया तो उसका जो क्यूब है मतलब उस जो आता है ट्रेबल्ड करके जो आंसर आता है उस नंबर का जो क्यूब है वो गिवन नंबर का 27 टाइम्स होता है. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले तो हम नंबर सपोज करते हैं. लेट अ नंबर बी एक्स. अब इस नंबर को ट्रेबल करने के बाद जो न्यू नंबर आती है वो कौन सी रहेंगी. देयरफॉर न्यू नंबर इक्वल टू न्यू नंबर हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी 3x. अब कंडीशन क्या है कि न्यू नंबर का जो क्यूब है वो कौन सा रहेगा. देयरफॉर 3x उसका पावर जो 3 है ये जो है ये पहले नंबर के क्यूब का 27 टाइम्स होता है. ये हमें प्रूव करना है. तो इसका क्यूब फाइंड करने के लिए हम इसमें यहाँ पे 3 का भी क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई x का भी क्यूब करेंगे. दैट इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है 27 इंटू x क्या है गिवन नंबर. तो हम x की जगह लिखेंगे क्यूब ऑफ गिवन नंबर. ओके, और हमें वही कहा गया था कि गिवन नंबर का क्यूब का 27 टाइम्स उस नंबर के ट्रेबल करने के बाद जो क्यूब आता है उसके इक्वल होता है. तो ये प्रूव हो गया है. गॉट इट. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ साइड्स 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर विल बी नीडेड to form a cube of size 6 centimeter.
यानी हमें एक क्यूबॉइड दिया है और उस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दी है। तो साइड्स दिया मतलब क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं। तो 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये हो गया डायमेंशन क्यूबॉइड का। डायमेंशन मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इस डायमेंशन के कितने क्यूबॉइड लगेंगे तब जाकर हम एक क्यूब बना सकते हैं 6 सेंटीमीटर का। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इक्वल टू, तो हमें क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो वो कैसे? सो फर्स्ट वी विल राइट इन क्यूबॉइड मीन्स वॉल्यूम ऑफ साइड्स ऑफ क्यूबॉइड जो दिया है पहले उसको लिख लेंगे। साइड्स ऑफ क्यूबॉइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब इसका फाइंड करेंगे वॉल्यूम। देयरफॉर वॉल्यूम, या फिर आप डायरेक्ट इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, साइड ऑफ क्यूब भी लिख लेंगे। साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स फाइंड करने के लिए हम क्यूब के वॉल्यूम को क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड दी है 6 सेंटीमीटर। सो आई राइट हियर 6 इंटू 6 इंटू 6। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया 6 इंटू 3 इंटू 6। अब इसको हमें करना है कैलकुलेट। तो आप देखो यहाँ पे 6 6 गेट कैंसल, यहाँ पे 6 6 गेट कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया 6। तो आंसर आ गया 2। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते तो पहले आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करते, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करते, फिर नंबर ऑफ क्यूबॉइड इस तरह से फाइंड करते। तो कितने क्यूबॉइड लगेंगे फिर 2। सो विल राइट आंसर हियर देयरफॉर 2 क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड। तो इस तरह से हमें ये एग्जांपल्स करना है। Got it? Now we will see some word problems based on cube roots. So first example is that the volume of a cubical box is 0.027 meter cube. तो जो वॉल्यूम है वो डेसिमल नंबर में दिया है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द बुक्स। तो वो जो बॉक्स है उस बॉक्स की जो हर एक एज है मतलब साइड है, उस साइड की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो ये जो बॉक्स है वो क्यूब शेप का है। तो क्यूब में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो वॉल्यूम दिया है वो अगर डेसिमल में है तो जो साइड की लेंथ आएगी वो भी डेसिमल में होगी। तो क्या दिया है उसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू दिया है 0.027 मीटर क्यूब, और हमें फाइंड करनी है साइड। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड क्यूब। तो साइड का पावर हो गया 3 इज इक्वल टू 0.027। अब ये यूनिट हम लास्ट में लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे इस क्यूब को हटाना है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हैं। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ साइड क्यूब इज इक्वल टू, इधर का भी हमें क्यूब रूट लेना है 0.027। व्हाट इट। अब ये क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसल, ये कैसे कैंसल होता है इसके पहले के वीडियो मैंने बताया है। सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रह गया साइड। सो साइड इज इक्वल टू हो गया क्यूब रूट ऑफ, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को हटा देना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, सो वी विल राइट इट इन दिस वे 27/1000। तो ये जो क्यूब रूट है वो 27 का भी है और 1000 का भी है। अब 27 का क्यूब आता है 3 और 1000 का क्यूब रूट आता है 10। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, सो यू विल गेट 0.3। अब जो यूनिट है मीटर क्यूब, उसका यूनिट लिखना है हमें सिर्फ मीटर, क्योंकि मीटर क्यूब का भी जब आप क्यूब रूट लोगे तो क्यूब एंड क्यूब रूट गेट कैंसल और रहेगा सिर्फ मीटर। सो तो हमें पूछा था लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द बॉक्स। सो विल राइट हियर देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ द बॉक्स
is 0.3 मीटर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। Got it? Now we will see next question. The three numbers are in the ratio 2:3:4 and the sum of their cubes is 12,375. Then find the number. तो जब भी हमें नंबर्स रेशियो में दिए रहते तो उसके साथ x लगाना। So we will get here let the numbers are 2x, 3x and 4x। तो ये हो गए 3 नंबर। अब हमें क्या करना है, इनके क्यूब की सम निकालनी है और वो सम आनी चाहिए 12,375। Therefore we can write that according to condition हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा। अब वो इक्वेशन क्या रहेगा, तो हर एक नंबर का क्यूब करना है। सो 2x क्यूब। अब इस तरह से अगर आपने क्यूब लिखा तो ये क्यूब सिर्फ x का होगा, 2 का नहीं। तो हमें इसको लिखना है ब्रैकेट में। सो आई विल राइट हियर 2x ब्रैकेट क्यूब प्लस 3x ब्रैकेट क्यूब प्लस 4x ब्रैकेट क्यूब दैट इज इक्वल टू 12,375। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब हो गया 8 और x का क्यूब हो गया x क्यूब, 3 का क्यूब हो गया 27 x क्यूब, 4 का क्यूब हो गया 64 x क्यूब दैट इज इक्वल टू 12,375। अब इन तीनों की हम एडिशन करेंगे। 27 प्लस 8 कितना हो गया 35 और 35 में आप मिला दो 64 को। सो यू गेट 99। ओके, तो अब यहाँ पे हो गया 99 x क्यूब इज इक्वल टू 12,375। अब यहाँ 99 मल्टीप्लीकेशन में उस साइड में लेके जाओ तो डिवीजन में जाएगा। Therefore x क्यूब इज इक्वल टू 12,375 अपॉन 99। तो अब हम 12,375 को 99 से डिवाइड करेंगे। ये डिवीजन यहाँ पे मैं शो करता हूँ। तो 12,375 डिवाइडेड बाय 99। 99 1 जा 99, 123 माइनस 99 हो गया 24 और फिर लिया मैंने यहाँ पे 7 तो 247 हो गए। अगर 3 से करोगे तो 270 के ऊपर जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 9 जा 18 जा 8 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19। इसको सब्ट्रैक्ट करो, 17 माइनस 8 हो गया यहाँ पे 9। ओके, फिर कैरी 1 10 और यहाँ पे हो गया फिर 4 और ये 0। फिर कैरी किया हमने यहाँ पे 5 और 99 9 5 जा 45 तो शायद 5 से हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45 जा 5 कैरी 4, 5 9 जा 45 और 4 49। तो आंसर आ गया 125। सो आई विल राइट हियर 125। लेकिन हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं दोनों साइड का क्यूब रूट लेते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट हियर क्यूब रूट ऑफ x पावर 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125। आप इसके नीचे लिखना क्यूब रूट गेट कैंसल। सो x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। तो हमें जो आंसर चाहिए कि वो नंबर्स कौन से है, देयरफॉर द नंबर्स आर, उसको लिए हम क्या करते हैं पहले 2x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। फिर हम फाइंड करते हैं 3x की, 3x इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 और फिर फाइंड करते हैं 4x की। तो 4x इक्वल टू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया 20। देयरफॉर द नंबर्स आर पहले नंबर हो गया 10, दूसरी 15 एंड थर्ड नंबर इज 20। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। Got it? So, how was today's video? If you loved it, then don't forget to like this video and don't forget to share this video and don't forget to subscribe our channel Gagan Math Foundation and Brain Gym। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाएं। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।